नमस्कार आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटीज मना रहे हैं और आज उनको स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी रहती है और वो उस एबिलिटी को प्रॉपर ढंग से यूज किया जाए और अपने आप को किसी से कम महसूस नहीं करना। मैं इससे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तो वहाँ जो स्पेशली एबल्ड बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए स्पेशल एजुकेटर्स लगाए गए ताकि वो किसी भी तरह से बाकी बच्चों से पीछे ना। उनकी कंस्ट्रक्शंस भी जो पिछले दिनों ऑनरेबल एनजी साहब ने ओपी सिंदूर में जिनके मकान दिए थे उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक एनजीओ से टाई अप किया था और उनका फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखा गया। मैं ये यहाँ से फिर कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी कैंडिडेट छूट गया और आप लोगों के नॉलेज में आता है, किसी का घर नहीं बन सकता, वो बनाने के काबिल नहीं है, हमारे नोटिस में लाएं, हम PMAY ग्रामीण या कहीं किसी भी सोर्स से देके उनकी पूरी मदद करेंगे। मैं ये एक बार फिर आपको आश्वासन देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके साथ खड़े हैं। आपकी कभी भी कोई परेशानी हो, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और मैं आपको आपके मौलवी फरीद साहब मेरे ख्याल में हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार डीसी ऑफिस आते हैं कोई ना कोई इशू लेके लोगों का, ना ओनली स्पेशली और बाकी लोगों के इशूज भी लेके आते हैं। तो ये भी एश्योर करना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी पेंशन सरकार अथराइज करती है। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होगा, क्रिसमस होता है, छुट्टी होती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और जिस आपने कहा कि पूरा दिन हम आपके साथ गुजारेंगे, आपके मसाइल सुनेंगे। और ये भी कहा कि कोई आदमी इस वक्त ऐसा मौजूद नहीं है जिला के अंदर जिसकी पेंशन ना लगी है, उसके बावजूद अगर कोई आदमी रहता है तो आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफिसर जनाब फरीद वाले साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। लिहाजा मैं रशीद शाहपुरी साहब और स्पेशली एबल्ड हैं, बड़े मुतहरक रहते हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं और अपने जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके हकूक़ उनके राइट्स के लिए हो उसे मुतल्लिका अफसरान तक पहुंचाने में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अपनी कुछ नसीबी समझता हूँ कि आप सबके जिसके जितने भी पेंशन के कागजात हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी रात को सोने से पहले मैं आपका पोर्टल खाली नहीं कर पाऊँ किसी वजह से, तो 2 रातें मैं ऐसे नहीं गुजरने देता हूँ कि मैं अपना पोर्टल जीरो करके अपने बिस्तर की ओर ना जाऊँ। जो भी एनसीसी के वॉलंटियर्स आगे आ गए यहाँ खड़े हैं, चाहे वो विडो पेंशन हो, स्पेशली एबल्ड की पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पोर्टल पर कोई भी आई हुई एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा भी वक्त लगता है तो 24 से 48 घंटे में अपने पोर्टल पे उसे नहीं रहने देते। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ और कि आपके और जितने मसाइल हैं जिससे जो एलाइड डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से अब्दुल रशीद शाहपुरी साहब ने कहा कि आंखों का डॉक्टर नहीं है और एक ऐसी हमारी बहन बच्ची हमारी जिसको बहुत तकलीफ है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, पर्सनली जाके उन्हें बताऊँगा कि काइंडली अगर मुमकिन हो सके तो इस बोर्ड को अथराइज करें या जैसे भी मुमकिन हो सके इन ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों को अगर हम यहीं पे उनको फैसिलिटेट कर पाएँ तो बहुत बेहतर है, ताकि उनको कहीं भी जाना ना पड़े। मौलाना मैं अब्दुल रशीद शाहपुरी साहब मैं अभी इसके बाद आप लोगों के साथ बैठूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम अमल करेंगे और इसको मुताल्लिका अफसरान तक डॉक्यूमेंट में पहुँचाएंगे और वो डॉक्यूमेंट फिर आपके हवाले भी किया जाएगा ताकि आपको यकीन रहे कि ये काम जो यहाँ से आवाज़ें उठनी है उसे मुताल्लिका अफसरान तक पहुँचा दिया गया है। और ऐसा ही नहीं करेंगे कि हम महज कागजी कार्रवाई करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उसका पीछा भी करें, उसको फॉलो करें कि हम उस पर नताइज के लेके आए, क्या उस पर कोई रिजल्ट भी हमारा निकला है कि नहीं निकला है।
मैं इसके हवाले से जैसे वर्ल्ड एड्स की न्यूज़ से आपको कहा कि 25 तारीख को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप करेंगे। मैं मौलाना फरीद साहब को और जितने भी आप तमाम साथी हैं जो खुद भी इस मुश्किल से दो चार हैं, लेकिन फिर भी हम वक्त आगे तैयार रहते हैं, लोगों की बात रखते हैं। मैं कल भी कहीं खन्ना साहब के साथ बैठा हुआ बता रहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन भी एतराफ़ करती है कि हम प्रोग्राम हो, तो जितने बेचारे इस तरह से परेशान हाल लोग हैं जिनको उठा के लाना और ले जाया जाता है, क्या उन्हें अगर हम घर छोड़ आए, क्या ये मुमकिन है? तो मौलाना साहब ने कहा कि फिर शायद हमें कोई ये तस्लीम भी ना करे कि हम लोग इस मुसीबत और परेशानी के आलम में हैं कि नहीं हैं। तो एक तो मैं आपके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपने इस परेशानी के आलम में कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि चलना भी मुहाल हो और फिर आप सब लोग अपने गाँव, अपनी तहसीलों और अपने इलाकों से उठ के यहाँ आते हैं, मैं आपको सलाम और आपके हौसले को सलाम पेश करता हूँ। मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हों, वो डिमांड्स ना तो खाली सुनी जाने के काबिल है, बल्कि उनको अमलाया कैसे जाए इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्टेज से कही गई कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो जेन्युइन ना हो, जिसको माना ना जाए, या जो बात आपने कही हो उसमें हक़ाइक़ ना हो। जहाँ तक मौलाना फरीद साहब ने, अब्दुल रशीद शाहपुरी साहब ने, या मेरे एक और साथी जो पीछे से उठ के यहाँ आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, मैं उनसे 100% इत्तिफाक करता हूँ और उम्मीद दिलाता हूँ कि जितनी भी ऐसी डिमांड जो मेरे दफ्तर को पर्टेन करती हैं और जो ये मोमेंटम जो मौलाना फरीद साहब ने डीसी साहब को सौंपा है, इसमें वो सारी चीज़ें जो मेरे दफ्तर को पर्टेन करती हैं उन्हें हम खुद देखेंगे और जो डीसी साहब को या डीसी साहब के आगे किसी जगह पहुंचाने हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों के लिए मतलब क्या प्रोग्राम्स रखे गए हैं और उनकी हसूल तालीम के लिए उन्हें किस किस्म की सहूलियात जो है मुहैया की जाएंगी, उस पर रोशनी डालने के लिए आपसे खाती रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की वो निगरान आली जनाब खलील अहमद बानी साहब, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मैंने से हमें तशरीफ फरमा है, जनाब मौलाना फरीद साहब, मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले